बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले हमने सपोर्ट मोमेंट और स्केलेटन की कुछ टाइप्स थे वो डिस्क्राइब की हुई है। आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जो कि है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम या ह्यूमन स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को उर्दू में निज़ाम इस्तिहवान कहते हैं। इंसान का निज़ाम इस्तिहवान। द सिस्टम ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन को हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज। ये तो स्केलेटन की डिफिनीशन हो गई। अब हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज एक्चुअली एन एंडोस्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन की तीन किस्में थी, एक हाइड्रोस्टेटिक थी, एक एक्सो थी और तीसरी एंडोस्केलेटन थी। सो ह्यूमन बीइंग हैव एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम। Endoskeletal system, a system which lies internally to the muscles. A system which lies internally to the muscles is called endoskeletal system. So human skeletal system is actually an endoskeletal system. Now human skeletal system consisting on bones. The number of bones, length of bones, etc. are described here. So जब नंबर ऑफ बोन्स, इन्फेंट्स में हड्डियों की तादाद ज्यादा होती है। इन्फेंट्स शीरख्वार बच्चों को कहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की तादाद अडल्ट से ज्यादा होती है। इनमें हड्डियों की तादाद 350 प्लस, या अगर आप एक्यूरेट लिखे तो ये 270 प्लस होती है। 270 से लेकर 350 तक हो सकती है। लेकिन जब ये इन्फेंट बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो इनमें ये बोन्स की तादाद 206 रह जाती है। याद रखिए, छोटे बच्चों में बोन्स की तादाद बड़ों से ज्यादा होती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उनमें हड्डियों की तादाद 206 रह जाती है। अब ये एक्स्ट्रा बोन कहाँ गए? जो बच्चों में बोन्स की तादाद, हड्डियों की तादाद ज्यादा है, ये कहाँ गए? सो याद रखिए कि द एक्स्ट्रा बोन्स, यहां पर मैं लिख लेता हूं द एक्स्ट्रा बोन्स फ्यूजेस विद वन अनदर and form long bones। ये एक्स्ट्रा जितनी भी हड्डियां हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े बड़े हड्डियां बना लेते हैं। सो एक पॉइंट तो ये हो गया कि नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं। अब इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जब एक अडल्ट में इनमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट बोन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में सबसे बड़ी हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, थाई बोन, रान की हड्डी, इनकी लेंथ सबसे ज्यादा है। थाई बोन ये लेंथ वाइज सबसे बड़ी है। अब अगर हम सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन को देखें तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम या ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी जैसे स्टेपीज कहा जाता है, जो कि इनर एयर में पाया जाता है, सॉरी मिडल एयर में, ये एयर में पाया जाता है। इनकस, मेलियस एंड स्टेपीज। सो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। लेंथ में ये सबसे छोटी है और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है लेंथ वाइज। अब अगर हम देखें कि कौन सी हड्डी है जो सबसे वाइडेस्ट है, वाइडेस्ट या ब्रॉडेस्ट हड्डी, वाइडेस्ट बोन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में ये है पेल्विक बोन, जिसे कोले की हड्डी कहा जाता है।
तो ये तो हो गए हड्डी और उसके लेंथ वाइज वेट वाइज उनकी साख्त। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और इसकी पार्ट्स के बारे में। सो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनके पार्ट्स, a human skeletal system consisting on two main parts. The one is axial skeleton, the second one is the appendicular skeleton. The axial skeleton and the appendicular skeleton. Remember that axial skeleton makes the central axis of the body. It makes the central axis of the body, whereas the appendicular skeleton have long bones and responsible for locomotion, movement, etc. So axial skeleton, याद रखिए axial skeleton में bones की तादाद 80 है। axial skeleton have 80 bones, 206 हड्डी है तमाम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। 80 axial में हो गए और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है, 126 हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन में है, दोनों मिलकर 206 हड्डियां बन जाते हैं। ऑक्सियल स्केलेटन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इट मेक्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, मेक्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। It consisting on 80 bones. It means that whole body around the central axis. It means that this skeleton formed whole of the body. Now, axial skeleton मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें से एक है स्कल, जो कुपड़ी कहलाता है स्कल। दूसरा इसका हिस्सा है वर्टेब्रल कॉलम, तीसरी पार्ट स्टेर्नम और चौथी रिब्स। ऑक्सियल स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑन 4 मेन पार्ट्स। स्कल जिसे खोपड़ी कहा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, स्टेर्नम जिसे ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन भी कहा जाता है, इस हड्डी को स्टेर्नम कहा जाता है, एंड रिब्स पसलिया। So skull, vertebral column, sternum and ribs, these are the 4 major parts of the axial skeleton. It means that these 4 parts comprises are made from 80 bones. So skull, खोपड़ी, skull, यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि skull 28 bones पर मुश्तमिल है। ऑब्जेक्टिव में अगर आए कि the number of bones in the human skull is dash, so आपने 28 लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 हड्डियाँ, 3 एक कान में है और 3 दूसरी कान में। सो 6 हड्डियाँ वो हो गई और 22 हड्डियाँ मैं अब लिख लेता हूँ उनके नाम। स्कल बेसिकली कंसिस्टिंग ऑन 3 मेन पार्ट्स। स्कल इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स दैट आर क्रेनियम, जो कि 8 बोन्स पर मुश्तमिल है। क्रेनियम जिनमें 8 हड्डियां हैं। दूसरा हो गया अडल्ट्री बोन्स, जो कि 6 हड्डियां हैं, कानों में है, मैंने आपको बताया इससे पहले। और तीसरा इसका हिस्सा है फेशियल बोन्स, जो कि 14 है। Skull 28 bones consisting on 28 bones, which is further divided into 3 main parts, that is cranium having 8 bones, auditory bones 6, they are 6 in number, whereas facial bones जो चेहरे में है, फेस में, वो 14 हड्डियां हैं। तो ये हड्डियां 28 बोन्स बन जाती हैं। सो अब हम क्रेनियम को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आप लोग इस तरफ देखें प्लीज। स्कल 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल हुआ, एक क्रेनियम, अडल्ट्री बोन्स, फेशियल बोन्स। अब स्कल को 2 हिस्सों में तकसीम, क्रेनियम को 2 किस्म की हड्डियों में तकसीम किया गया है।
इन 8 हड्डियों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिनमें एक को पेयर्ड बोन कहते हैं, एक ग्रुप को पेयर्ड बोन्स और दूसरे को अनपेयर्ड बोन्स कहते हैं। अब ये पेयर्ड बोन 2 है, पेयर्ड बोन की तादाद कितनी है? 2, अनपेयर्ड 4। सो 4 ये हो गए और 4 चूंकि ये जोड़ों में होते हैं तो इस वजह से ये 2 4 हो गए। सो 4 और 4 8 हो गए। सो इसके नाम पेयर्ड बोन। सो ये 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े मीन्स 4 हड्डियां हैं। इनमें एक को, ये नाम आप याद रख लें, इनमें एक को पेरिटियल बोन कहते हैं, पेरिटियल मतलब पेरिटियल 2 हो गए और 2 टेम्पोरल हो गए। दो पेरिटियल बोन्स हो गए, 2 टेम्पोरल बोन्स हो गए। सो 2 ये हुए और 2 ये, तो ये 2 पेयर्ड है, मतलब 4 हो गए। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं अनपेयर्ड बोन की तरफ। सो अनपेयर्ड बोन ये 4 है। इनमें पहले बोन को फ्रंटल, दूसरे को ओसिपिटल बोन्स आप लिखते जाइए, तीसरे को फ्रंटल, ओसिपिटल, स्पेनॉइड एंड फोर्थ वन एथमॉइड। सो ये आपका स्कल में पहला हिस्सा हो गया, क्रेनियम। मैं रिवाइज करता हूं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑन 2 मेन पार्ट्स, दैट इज ऑक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। द ऑक्सियल स्केलेटन हमने कहा कि इससे तमाम जिस्म बनता है, इनके इर्द गिर्द जिस्म बनता है, क्योंकि इट मेक्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ऑक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं और ये 80 हड्डियां 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज, 4 मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं, जिनमें एक को स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम्स और रिब, केज या रिब्स कहते हैं। स्कल में 28 बोन्स है, वर्टेब्रल कॉलम में 33 हड्डियां हैं, स्टर्नम 1 है और रिब्स 24 है। स्कल को 28 बोन्स को हमने इस तरह क्लासिफाई किया कि इनको 3 ग्रुपों में, बड़े बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिनमें एक को क्रेनियम, दूसरे को अडल्टरी बोन्स और थर्ड को फेशियल बोन्स या फेस वाले हड्डी। क्रेनियम में 8 हड्डियां हैं, अडल्टरी बोन्स 6 है और फेशियल बोन्स 14 है। क्रेनियम को हमने अब तक सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ। क्रेनियम basically consisting on 8 bones, which is further divided into 2 main categories, that is paired bones and unpaired bones. The paired bones are parietal and temporal. Parietal and temporal are the paired bone of the cranium, whereas frontal, occipital, sphenoid and ethmoid are the unpaired bone of the cranium. So यहाँ तक काफी है। अगले लेक्चर में हम अडल्टरी बोन्स और फेशियल बोन्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।